नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर के ऐतिहासिक शाही किला में योग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। देश के 75वें आइकॉनिक साइट पर योग कार्यक्रम में जौनपुर का शाही किला शामिल। योग को विश्व पटल पर स्थापित करने में मोदी ने अथक प्रयास किया, ये कहना रहा अनुप्रिया पटेल का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। योग में 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भारत ने बनाए हैं। राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। सामान्य स्थिति में लें। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांसों को हम यहाँ पर ले लेते हैं। लंबी गहरी सांसें पूरा ले लें। खड़े होकर प्रोटोकॉल के जिन आसनों का अभ्यास हम सबको करना है, उस आसन के लिए हम लोग तैयार होते हैं। दोनों हाथ को बगल में रखें, दोनों हाथ बिल्कुल बगल में। दोनों हाथ के हथेलियों को ऊपर करें। प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित आप सबके बीच लोकप्रिय विधायक बड़ियाहू माननीय डॉक्टर आर.के. पटेल जी योग को पूरी दुनिया में स्वीकार्यता दिलवाने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अथक प्रयास किया है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना तो आसान होता है, लेकिन हर साल उसे और नई ऊंचाइयों पर ले जाना ये चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अथक प्रयास से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का महान काम किया है। और ऐसा करने में उनकी बहुत सारी संकल्पशीलता भी प्रदर्शित होती है कि किसी काम को शुरुआत करने के बाद उसे निरंतर बनाए रखने के लिए उस पर लगातार अपनी दृष्टि बनाए रखनी पड़ती है। इस बार का हमारा ये आयोजन बहुत विशेष हो, बहुत खास हो, इसलिए 6 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सभी हमारे राज्यों के प्रमुखों से और 6 जून 2022 को देश भर के हमारे जितने सरपंच हैं उन सभी से संवाद किया। आज यहाँ इस प्रांगण में भी हम बहुत भारी संख्या में आज सभी जौनपुर जनपद वासियों को देख रहे हैं। ये अभूतपूर्व दृश्य है, लेकिन इस अभूतपूर्व दृश्य के पीछे और ये जो जबरदस्त आप सबकी प्रतिभागिता है, इसके पीछे
बहुत ढेर सारा प्रयास छुपा हुआ है। इस स्वीकार्यता केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर दुनिया के तमाम देशों में है और लोगों ने इस बात को मान लिया है कि संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है योग। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबीइंग और ये कंप्लीट वेलबीइंग इसे प्राप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम योग है। जब इस यात्रा की हमने शुरुआत की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो सबसे पहले राजपथ पर इसका आयोजन हुआ और उस दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मित्रों, 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम हुए थे। पहला, सबसे ज्यादा योग प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया था और दूसरा, अधिकतम संख्या में नागरिकों ने इसमें भाग लिया और 2 वर्षों का जो एक कठिन दौर रहा कोरोना महामारी का, उसके बाद भी ये क्रम निरंतर जारी रहा। ये अपने आप में योग की जो लोकप्रियता है उसको प्रमाणित करता है। योग का अभ्यास सभी, क्योंकि इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और पूरे देश में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये आजादी का अमृत काल है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार ये निर्देश दिया कि देश भर के अंदर 75 आइकॉनिक साइट्स पर हम सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का काम करेंगे और उन्हीं 75 आइकॉनिक साइट्स में एक स्थल, ये हमारा जौनपुर का शाही किला है, जहां भाग्य प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप जानते हैं कि इस आयोजन की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करने में कामयाबी हासिल की और इसके लिए 11 दिसंबर 2014 को, वो वर्ष जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हुआ, 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 सह प्रायोजक देशों की रिकॉर्ड सहमति के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इस प्रकार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता प्राप्त कर पाई। 1 दिसंबर 2016 को मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में इसे शामिल किया गया। ये सामान्य उपलब्धि नहीं थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।